हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता की। तो आईसर कोलकाता इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो देखिए, सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा जो कि है icerkol.ac.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर विजिट करने के बाद यस आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ अनाउंसमेंट के सेक्शन में देखिए पीएचडी स्प्रिंग 2023 एप्लीकेशन, इसी पे हमें क्लिक करना होगा। तो जो नेक्स्ट पोर्टल है वो ओपन होगा जो कि ये है एंड इसी में इंफॉर्मेशंस मिलेंगी एंड यस तो इसी को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले डिसिप्लिन्स की बात करें तो बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस, अर्थ साइंस, एचएसएस, मैथ्स एंड स्टैट्स एंड फिजिकल साइंस एंड स्पेस साइंसेस अवेलेबल होता है। ठीक है, इनमें से किसी डिसिप्लिन में अगर आप पीएचडी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सारे रूल्स कंडीशन सब कुछ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं वही फॉलो होंगे। एंड आईसर में आप अगर पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो आपको पता है पीएमआरएफ के लिए भी एलिजिबल होते हैं। सो सबसे पहले तो देखिए ये डिपार्टमेंट्स हैं एंड अगर आपको इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट, तो बेसिकली आपको जो भी डिपार्टमेंट हो उससे रिलेटेड अगर आपको क्वेरी हो, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई कन्फ्यूजन है तो आप इन आईडीज़ पे मेल कर सकते हैं। सो जैसे बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए फर्स्ट है सो dbs.phd.application@icerkol.ac.in। ठीक है, तो यस इसी तरह से जो भी डिपार्टमेंट है तो आप उसे मेल कर दीजिएगा, या फिर कोई जनरल सी क्वेरी है तो आप लास्ट वाला जो है ईमेल आईडी phd@icerkol.ac.in उस पर आप मेल कर सकते हैं। राइट, सो अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। अब यहाँ पे ये जो टैब्स दिख रहे हैं आपको, ये इसी में हमें सब्जेक्ट वाइज या डिसिप्लिन वाइज इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो अवेलेबल है पीएचडी बायोलॉजिकल, केमिकल, कंप्यूटेशनल, डेटा साइंस, इसके अलावा अर्थ साइंस, देन एचएसएस, फिजिकल साइंस, मैथ्स एंड स्टैट्स में। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट्स एंड एफएक्यूज हैं, तो पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स की ही बात करेंगे एंड देन डिसिप्लिन वाइज जो पॉइंट्स हैं उन्हें देखेंगे। सो लास्ट डेट है 13 नवंबर। राइट, 16 अक्टूबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं एंड 13 नवंबर लास्ट डेट है। सो अगर अप्लाई करना होगा तो उससे पहले कर लीजिएगा। फिर रिटन टेस्ट या इंटरव्यू, मोस्टली रिटन होता है बट नहीं हुआ तो इंटरव्यू जो भी है वो लिस्ट जो आएगी वो 18 नवंबर तक आ जाएगी एंड इसके बाद बाकी जो है एडवर्टीजमेंट में आप देख सकते हैं इंडिविजुअल में इंडिविजुअल डिसिप्लिन वाइज इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, कि कब है इंटरव्यू या बाकी डेट्स की। देन यस तो डेट्स हमने देख ली। अभी एफएक्यूज हम डिस्कस कर लेंगे ब्रीफली, बट हाँ कोई भी इशू है तो पहले एफएक्यूज देख लीजिएगा, हो सकता है आपको यहाँ पे आंसर मिल जाए। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एचएसएस से। तो देखिए एचएसएस पे क्लिक किया, देन इसमें इन्फॉर्मेशन है। सो यहाँ पे एचएसएस में इकोनॉमिक्स अवेलेबल है, तो अगर इकोनॉमिक्स में आपको पीएचडी करनी हो तो कर सकते हैं। क्राइटेरिया क्या है, तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स या स्टैट्स या रिलेटेड सब्जेक्ट में 55% मार्क्स या 6.5 सीजीपीए के साथ। नेक्स्ट इज कैंडिडेट्स के पास, तो वो कैंडिडेट जिनके पास अपनी खुद की फेलोशिप है, जेआरएफ या कोई भी इक्विवेलेंट फेलोशिप, तो आपको इनकरेज किया गया, आपको प्रेफरेंस ऑफकोर्स मिलेगी। देन यहाँ पे है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि याद रखने हैं, तो नोट में बेसिकली ये पॉइंट्स हैं। सो कंडीशंस वगैरह फुलफिल करते हो तभी अप्लाई करिएगा एंड एडिशनल क्राइटेरिया जो है वो सेट किया जा सकता है शॉर्टलिस्ट करने का। रिटन टेस्ट भी हो सकता है, उसका सिलेबस, टाइम, वेन्यू सब कुछ आपको बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा। आप इंटरव्यू में डीवी के बाद ही मतलब बेसिकली चेक होंगे डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद आप इंटरव्यू में पार्ट ले पाएंगे एंड यस मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन ही होगा, तो आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा इंटरव्यू एंड रिटन के लिए। ठीक है, देन यहाँ पे आप फैकल्टी की प्रोफाइल्स देख सकते हैं, क्लिक हियर पे क्लिक कर लीजिएगा, जो भी फैकल्टीज़ हैं उनके एरियाज़ वगैरह चेक कर सकते हैं। देन अप्लाई करना होगा तो ये रहा ऑप्शन। ठीक है, इसके थ्रू अप्लाई करेंगे। एफएक्यूज यहाँ भी दिए हैं एंड कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, सो आप क्लिक करके इन जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं। एंड जैसा आपने देखा कि अभी तक तो ऐसा नहीं लिखा है कि मैंडेटरी है, बट ऑफ कोर्स प्रेफरेंस मिलेगी अगर आपके पास गेट नेट वगैरह है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए आपके पास फ़ोटो वगैरह होनी चाहिए, लिंक आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। एप्लीकेशन कंप्लीट करेगा एंड रिकमेंडेशन लेटर डाउनलोड करके रखिएगा एंड इसे आपको इंटरव्यू के टाइम ले जाना है। तो आई थिंक ये फॉर्मेट होगा। ठीक है, अभी नहीं सबमिट करना, ये आपको इंटरव्यू के टाइम ले जाना, ऐसा इस डिपार्टमेंट के लिए लिखा है, सेपरेटली देख लीजिएगा। ठीक है, एंड बाकी यस ये पॉइंट्स आपको पता है तो आप इसको देख सकते हैं एंड
यस, तो यहाँ पे ईमेल आईडीज़ भी फिर से गिवन है। सो फिर से हम होम पेज पे विज़िट करते हैं। देखिए यहाँ पे एचएसएस का देख लिया मैंने, अभी हम बायोलॉजिकल साइंसेज़ की बात करते हैं। सो यहाँ पे भी लिंक्स वगैरह दिए हुए हैं, डिपार्टमेंट के पेज का लिंक एंड इंस्टीट्यूट वेबसाइट सब कुछ। क्राइटेरिया सेम ही है, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ इनमें से किसी भी एक डिसिप्लिन में, राइट, या केमिस्ट्री फिजिक्स स्टार्ट्स वगैरह में भी हो सकती है। सो बेसिकली आप अगर इंटरडिसिप्लिनरी एरिया में रिसर्च करना चाहते हैं जो इस टेबल में है, तो उसके लिए क्या प्रेफर्ड बैकग्राउंड होना चाहिए वो देख सकते हैं। सो यस, आप एरिया देख लीजिएगा, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप क्राइटेरिया देख लीजिएगा एंड उसके बाद अप्लाई कीजिएगा साइंसेज में। एंड यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं नेट या गेट या जेआरएफ रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो एचएसएस में नहीं लिखा था ऐसा, बट बायोलॉजिकल साइंसेज में लिखा है एंड आप बाकी भी देख लीजिएगा। इंस्पायर मोड के जो कैंडिडेट्स हैं, इंस्पायर फेलोज हैं, यस आप भी एलिजिबल हैं। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, पॉइंट्स है, वो इंपॉर्टेंट है, चेक कर लीजिएगा। एंड जितना मुझे लग रहा है एचएसएस के अलावा सब में मैंडेटरी ही होगा, तो तभी आप अप्लाई कर पाएंगे अगर आपके पास नेट या गेट नहीं, नेट है या फिर जेआरएफ एक्सेट्रा है। तो डू चेक दैट आउट एंड अपने फैकल्टी को देख लीजिएगा। एंड ये जो पोजीशंस हैं किस लैब में है, तो ये एरिया बेस्ड इन्फॉर्मेशन है, इसलिए आई एम सेइंग कि आप देख लीजिएगा एंड आपको जो भी इशू होता है तो आप बताइएगा। एंड आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये कुछ पॉइंट्स थे। एंड फेलोशिप वगैरह आपको पता है ICER है, मिलती है, जाना पड़ेगा, ऑफलाइन ही होगा। क्राइटेरिया 55% का है, बट हाँ एचएसएस में मैंडेटरी नहीं है नेट या जेआरएफ, बट बाकी साइंसेज में आई थिंक है। तो बायोलॉजिकल में है, अब आपका जो भी साइंसेज है देख लीजिए। कोई इशू होता है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, तो मेल प्रेफर कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट के साथ। एंड बाकी आपको ईमेल आईडी बता दी, आप इन्हें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। एंड यस, अगर आपको लगा हो थोड़ा भी हेल्पफुल तो आप इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।